ईमानदारी का सिला। ईमानदारी का फल मीठा होता है। किसी ज़माने में एक बादशाह था। इसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक था। उस साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाता था। इसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। इसने कई किस्म के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हरन पर पड़ी। इसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से ना जाने कितनी दूर आ गया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है। किसी एक सीमित आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक सीमित चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला था। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह एक पकड़ नंडी मिल गई। वह घोड़ा मोड़कर पकड़ नंडी में तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर इसे उजाला नजर आया। बादशाह इसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक झोंपड़ी के आगे किसान और किसान की बीवी बैठे हुए हैं। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया। हकलाता हुआ बोला, जहां पनाह आप यहाँ मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊंगा। बादशाह बोला। किसान बेचैन होकर बोला, जहाँ पनाह यह सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया। इसको खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने आगे तापते हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है, जहाँ पनाह। अच्छा, कुछ खाने का सामान है तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं और आप खा नहीं सकते। मैं खा लूँगा, तुम ले आओ। किसान हैरत ज़दा सा सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खा कर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह से बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूँ। अमानत जब बादशाह को राह दिखाकर लौटा तो इसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहां ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ। क्यों आई हो? दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। कि अमानत ने जंजीर को उल्टा पलट कर देखा तो इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी जबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई है और ना मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे ज़रूर वापस करने जाऊंगा। अब मज़ीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बना दो। इसी दिन शाम तक अमानत की शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने इसे सदर दरवाजे पर ही रोक दिया और इसे अंदर जाने नहीं देता था। इसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर में इसने कहा, अच्छा, मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया। इसने खबर अंदर भिजवा दी। फौरन ही अमानत को अंदर बुलवाया गया। अमानत ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारा ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। जी जनाब, जानबूझकर। हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसीलिए इनाम के मुस्तहिक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजांची की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूँ कि यह तुम्हें मंजूर है? जनाब का गुलाम हूँ, जो हुक्म दें। वैसे जहाँ पनाह इस ओहदे के लायक में नहीं हूँ, फिर भी आप जो कहेंगे मैं तामील करूँगा। और दूसरे दिन अमानत ने खजांची का एक अहदा संभाल लिया। किसी ने सच कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है।